आप ये बताइए कि अभी जैसे जो बात हुई, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी मतलब दूसरी बीमारियों के कारण आ रहा है, लेकिन इनका रेशियो क्या है? अगर 100 लोग हैं तो कितनों को प्राइमरी रहता है और कितनों को सेकेंडरी होता है? देखिए, करीब 85 से 90% लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है। मुश्किल से 10% लोगों को ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है। तो अब देखिए, अगर 90% लोग ऐसे हैं जिनको कि प्राइमरी है, मतलब उसका कोई कॉज आपको नहीं पता, या तो ये 3-4 जो है कि आपने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है, आपका वजन बराबर, मतलब लाइफस्टाइल के इश्यूज ज्यादा हैं, तो क्या लाइफस्टाइल को बेहतर करने से आप अपने इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पा सकते हैं? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, गोली दवाई तो आप ही बताएंगे कि बंद करनी है, लेनी है, कितनी लेनी है, आधी लेनी है, एक लेनी है, लेकिन क्या लाइफस्टाइल सुधारने से ये प्राइमरी ब्लड प्रेशर वाली समस्या को एक हद तक ठीक किया जा सकता है? जी, बिल्कुल सही बात है, बल्कि जो माइल्ड हाइपरटेंशन है, जिसमें ब्लड प्रेशर 140 से 150 की रेंज के बीच है, उसमें तो गाइडलाइंस भी कहती हैं कि शुरुआती इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होना चाहिए। अगर उसके बाद 3 से 6 महीने लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी बीपी बढ़ा रहे, तो दवाई मैंडेटरी हो जाती है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो कुछ जो मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसमें है वेट लॉस, करीब 10 से 15% का वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट प्रतिदिन, लो सॉल्ट इंटेक, सॉल्ट की मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा नहीं, सोडियम 3.5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा स्टॉप स्मोकिंग, इवन अ सिंगल सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। अल्कोहल हो सके तो बिल्कुल नहीं, अगर ले रहे हैं तो बहुत ही सीमित क्वांटिटी में। और वेजिटेरियन स्पेशल डाइट्स भी आजकल हाइपरटेंशन के लिए हैं, जैसे डैश डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स की मात्रा अलग अच्छी होनी चाहिए, फिश अच्छी होनी चाहिए, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये सब गुड डाइट, वेट लॉस एंड हेल्दी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें अगर आदमी करे, तो 10 से 15 mmHg तक ऊपर वाले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करा जा सकता है। और बहुत से पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे अच्छे चलते हैं, खासतौर पे जब व्हेन दे डू इट इन इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए, तो आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके भी आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। अब एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और एक बड़ा सवाल ब्रेक के बाद कि आजकल कई दावे किए जाते हैं, जैसे डायबिटीज का रिवर्सल, जैसे बीपी का रिवर्सल, तो क्या सच में टेक्निकली ये होता है, या सिर्फ एक ब्रॉड टर्म में जो बता दी जाती है, लेकिन आपको फिर सारी चीजों को तो वैसा ही करना पड़ता है और उसका इलाज भी जारी ही रहता है? तो एक छोटा ब्रेक और हाइपरटेंशन पे थोड़ी और बातचीत इस ब्रेक के बाद।